बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम रोटेटिंग एक्साइटर के मुख्तलिफ कनेक्शंस के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि उसको किस तरह मुख्तलिफ रेक्टिफायर असम्बलीज़ के साथ कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा रोटेटिंग एक्साइटर होता है बेसिकली इसमें 3 वाइंडिंग के सेट्स होते हैं। तो जहाँ पर भी 3 वाइंडिंग्स के सेट होंगे वहाँ पर हमारे पास 6 सिरे जो है वो बाहर आएंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो सर्किट डायग्राम है उसमें 6 सिरे टोटल हमारे एक्साइटर से बाहर आ रहे हैं और जो हमारा रेक्टिफायर है उसमें भी 6 ही डायोड लगे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एक सिरे को लेकर हम डायोड को इस तरह लगाते हैं कि एनोड टू कैथोड उसकी पोजीशन होती है। तो 3 डायोड हमने एक पोजीशन में लगाएं, 3 डायोड हमने रिवर्स पोजीशन में लगाएं, यानी कि कैथोड टू एनोड। ये वाला एनोड टू कैथोड है, ये कैथोड टू एनोड है। तो होता क्या है कि जब हमारा जनरेटर घूमता है, एक्साइटर घूमता है, इसमें एसी सप्लाई प्रोड्यूस होती है, फिर वो एसी जो है वो यहाँ पर आकर डीसी में कन्वर्ट होती है। तो फाइनली जो हमें आउटपुट मिलती है, जो सीधी डायरेक्शन में डायोड लगा हुआ है उससे हमें पॉजिटिव मिलता है और जो उल्टी डायरेक्शन में डायोड लगा हुआ है उससे हमें नेगेटिव मिलता है। इन तीनों को हम यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं। तो इस तरह 3 फेज़ एसी सप्लाई हमारी डीसी में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारे मेन रोटर में चली जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ एक्साइटर्स ऐसे होते हैं जिनमें से सिर्फ 3 सिरे ही बाहर आ रहे होते हैं। तो अगर वो 3 सिरे हमारे पास बाहर आ रहे हैं तो हम 6 डायोड्स को किस तरह उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो पहले वाली डायग्राम के मुकाबले में आप देख सकते हैं कि इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि हमारे जो एक्साइटर से 3 वायर बाहर आ रहे हैं 6 की जगह। तो वो जो 3 वायर बाहर आ रहे होते हैं बेसिकली वो किस तरह आ रहे होते हैं कि उनके जो वाइंडिंग के एक एक सिरे हैं वो आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं 1A 2A और 3A को शॉर्ट करके यहाँ पर ही इन्होंने जो है वो ख़त्म कर दिया। स्टार पॉइंट बना के यहाँ से न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे पास 3 फेजेस आउटपुट पर आ जाते हैं 1 2 3। तो हम क्या करते हैं कि उस पर एक एक डायोड लगाते हैं जो कि एनोड टू कैथोड होता है। उसी से एक जंपर लेते हैं और उस पर दूसरा डायोड लगाते हैं जो कि कैथोड से एनोड होता है। अब क्या होता है कि एक ही फेज़ पर दोनों डायोड लग गए। आप देख सकते हैं एक की जो डायरेक्शन है वो सीधी है, दूसरे की उल्टी है। फिर दूसरे वायर पर 2 डायोड लग गए, फिर तीसरे वायर पर। तो जब यहाँ पर हमारा जनरेटर घूमता है, 3 फेज़ सप्लाई प्रोड्यूस होती है, तो वो भी AC टू DC इसी तरह रेक्टिफाई हो जाती है जिस तरह हमें पहले मिल रही थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दूसरा तो तरीका ये होता है, अगर आपके एक्साइटर से 3 सिरे बाहर आ रहे हैं और आपको 6 डायोड वाला जो रेक्टिफायर है वो कनेक्ट करना है, तो उसके कनेक्शन के लिए सिर्फ आपको जंपर लगाने होंगे ताकि एक ही फेज़ जो है वो दोनों जगह चला जाए। क्योंकि ये 3 फेज़ सप्लाई है, इसमें न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है। AC टू DC कन्वर्ट करने में खाली 3 वायर ही काफ़ी होते हैं। अगर आपके पास 6 वायर आ रहे हैं तो फिर आप उस तरह करेंगे जैसे इससे पहले हमने बताया। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास 6 सिरे आ रहे हैं डायोड्स के, सॉरी एक्साइटर्स से, और हमारे पास जो डायोड है वो टोटल 3 है। तो फिर हम उसको किस तरह कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप सर्किट डायग्राम अगर गौर से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारा रेक्टिफायर होता है जिसमें हमें 3 डायोड नज़र आ रहे होते हैं, एक्चुअली उसमें 3 नहीं होते बल्कि 6 ही होते हैं। बस उसको सप्लाई सिर्फ 3 पॉइंट पे चाहिए होती है 3 फेज़ की। तो जब हम सप्लाई दे देते हैं, 3 वायर कनेक्ट कर देते हैं, तो होता क्या है कि इसके इंटरनली डायोड इस तरह कनेक्ट होते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो पॉजिटिव हमें मिल रही होती है और यहाँ से लेकर यहाँ तक नेगेटिव। यानी कि एक टर्मिनल के साथ 2 डायोड कनेक्ट हैं, एक एनोड टू कैथोड, दूसरा कैथोड टू एनोड। तो तीनों फेजेस के 6 डायोड टोटल इसके अंदर होते हैं, लेकिन बाहर से देखने में ये रेक्टिफायर असम्बली हमें जो है वो ऐसी लग रही होती है कि इसमें टोटल 3 डायोड है। अब हमारे पास 6 वायर के सिरे आ रहे हैं और हमें इस तरह कनेक्ट करना है कि वहाँ पर 3 का ही ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, एक एक वाइंडिंग का जो सिरा है वो लेकर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और दूसरे सिरे को आपस में शॉर्ट करके इसको खाली छोड़ देंगे। तो वही होगा कि यहाँ पर 3 फेज़ रेक्टिफिकेशन होकर फाइनली हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही डायोड ब्रिज से मिल जाएगी आउटपुट पर। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास 6 डायोड हैं और 3 सिरे आ रहे हैं। सॉरी, इस पर तो हम बात कर चुके हैं पहले। तो सबसे शुरू में जो हमने डायोड की सर्किट डायग्राम दिखाई थी, उसको जब हम रेक्टिफायर ब्रिज से कनेक्ट करते हैं तो वो इस तरह होते हैं कि उसमें 2 डायोड्स के हमारे पास ब्रिज होते हैं। एक की पॉजिटिव आउटपुट होती है, दूसरे की नेगेटिव, और उसमें तीनों पॉइंट जो है वो AC सप्लाई के लिए होते हैं। तो हम करते ये हैं कि एक एक सिरे को तो एक तरफ लगा देते हैं तीनों वाइंडिंग्स के और दूसरे सिरे को दूसरे वाले में लगा देते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि 3 फेज़ 6 वायर जो हमारे पास आ रहे हैं उसकी AC टू DC कन्वर्जन होने के बाद हमें पॉजिटिव और नेगेटिव की सप्लाई मिल जाती है। ये अक्सर जो है कैटरपिलर के हमारे 3500 सीरीज़ में यूज़ होते हैं इस तरह के रेक्टिफायर्स। अब यही 2 रेक्टिफायर हो हमारे पास और 3 सिरे आ रहे हों, उस सूरत में हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पर आपको वही काम करना होगा जैसा कि हम जानते हैं कि 3 सिरे आ रहे हैं
तो तीनों वाइंडिंग के अलग अलग हैं, वो हम एक तरफ लगा देंगे एक ब्रिज के ऊपर, यहाँ से हमें पॉजिटिव मिल जाएगा और यहीं से हम जंपर करेंगे दूसरे ब्रिज के ऊपर तीनों वायर्स को बिलतरतीब। तो यहाँ से जो हमें सप्लाई मिल जाएगी वो नेगेटिव मिल जाएगी। चूँकि ये तीनों वायर आपस में इंटरनली कनेक्ट हुए हुए होते हैं तो 3 वायर हमारे पास आ रहे होते हैं। तो ये नॉर्मली कैटरपिलर के जनरेटर्स में होता है हमारे पास कि 3 वायर जो है एक्साइटर से निकल के आ रहे होते हैं और 2 हमारे पास रेक्टिफायर की असम्बलीज़ होती हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है जंपर उन्होंने दिए हुए होते हैं। ये जंपर सिर्फ AC सप्लाई के लिए हैं। तो जब हम AC सप्लाई दोनों ब्रिज को दे देंगे तो एक से हमें पॉजिटिव और दूसरे से नेगेटिव मिल जाएगी। इस तरह यहाँ पर 3 फेज़ की रेक्टिफिकेशन हो जाती है। तो आज की वीडियो में हमने कोशिश की कि एक्साइटर के सारे कनेक्शंस आपको बता दिए जाएँ कि अगर आपके एक्साइटर से 3 वायर आ रहे हों या 6 वायर आ रहे हों और आपके पास जो रेक्टिफायर असम्बली है वो 6 टर्मिनल्स की हो या 3 टर्मिनल्स की हो तो किस तरह उसको कनेक्ट किया जा सकता है। तो आप चाहें तो ये सारी चीज़ें कनेक्शन जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।